हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 24 है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? तो किन किन ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है वो बन सकती है। और कह रहा है फिर उसके बाद व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो दो क्वेश्चन हो गए एक में, एक तो 24 एलिमेंट्स के लिए ऑर्डर बताना है और फिर 13 एलिमेंट्स के लिए ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ लिखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 24 है। ठीक है, अब हमें पता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकालते थे तो हम क्या करते थे? रोज इंटू कॉलम करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आते थे। और जो ऑर्डर होता है हमारा, ऑर्डर भी क्या होता है हमारे पास? रोज इंटू में कॉलम वाला ही होता है ना। तो इसमें देखो हमारे एलिमेंट्स 24 ही रहने चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स का। देखो कैसे? जैसे अगर मैं फर्स्टली बोलूँ कि एक रो हो और 24 कॉलम हो तो ये मैट्रिक्स बन सकती है, एक रो के 24 कॉलम। ठीक है, मतलब कैसे बनेगी वो? इस तरीके से बनेगी। एक रो हो गई, जैसे मान लो कोई भी नंबर्स हैं इसमें 2 4 6 8 10, ऐसे करते 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 टोटल 24 नंबर्स तक ये चले तो 24 कॉलम हो जाएंगे और रो एक ही रहेगी। उस तरीके वाली बात है ये। ठीक है, क्लियर। अब जैसे 1 रो हो गई, 24 कॉलम हो गए, तो 24 रोज और 1 कॉलम भी हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या रह रहे हैं? 24 ही रह रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 24 ही आ रहा है। फिर और क्या हो सकता है? जैसे 1 इंटू 24 किया, अब 1 के आगे क्या? 2 है। 2 को देखो किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? 2 12 तो 2 इंटू में 12 24 हो रहा है, और 12 इंटू में 2 भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगी? 2 रोज 12 कॉलम, या फिर 12 रोज 2 कॉलम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितने बन रहे हैं? 24 ही बन रहे हैं। ठीक है, ये बन गई। उसके बाद आप देखो 2 वाला किया था, फिर हम 3 का, क्योंकि ये वाला तो हम क्या करें? उल्टा ही करके लिख रहे हैं, है ना। 2 के बाद 3 से देखो, 3 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? तो 3 8 द 24 होता है। ठीक है, तो 8 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ मैं। अगर 3 इंटू 8 लिख रहा हूँ तो 8 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज 3 इंटू 8 का मतलब क्या है? 3 रोज 8 कॉलम, और 8 इंटू 3 का मतलब क्या है? 8 रोज 3 कॉलम। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ? ठीक है, फिर 4 से सोचो। तो 4 मतलब क्योंकि 3 वाला कर लिया मैंने, है ना। फिर उसके बाद क्या बचा? 4 वाला। तो 4 6 का क्या होता है? 24 होता है ना। और 6 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ मैं। 4 रो 6 कॉलम, और 6 इंटू 4 में 6 रो 4 कॉलम। ठीक है, फिर देखो जरा, फिर हमें देखना कैसे होता है कि कहाँ पर स्टॉप होना। अब देखो 4 का टेबल चलाया हमने, 4 6 पे जा रहा है। ठीक है, 4 6 के बीच में क्या बचा? एक 5 ही बचा, क्योंकि देखो ये ऐसे चला आया मैंने। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 इंटू में 24 था। ठीक है, तो 24 के हमें फैक्टर लेने थे ना एक तरह से, तो 1 इंटू 24। और दूसरा क्या हो सकता है? 2 इंटू में 12, ये हो गया। ठीक है, फिर 3 इंटू में कितना हो गया? 3 8 था, 8 इधर आ गया। ठीक है, फिर 4 6 था 24, फिर तो 5 ही बचा, तो आगे किससे मल्टीप्लाई होगा? तो इस तरीके से भी सोच सकते हो, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो सिंपल सी बात है, ऐसे किया करो। देखो जो भी नंबर है उसको 1 से करो पहले, तो 1 इंटू 24 का बन गया, फिर उसी को पलट के लिख देना है। फिर 1 वाला किया था, फिर 2 से सोचो क्या मल्टीप्लाई करेगी? 24 आए, तो 2 12 सा 24 होगा। ठीक है, तो उसको भी पलट के लिख दिया। फिर हमने 3 से देखा, 3 8 सा भी 24 होता है, तो 8 और 3 भी लिख दिया हमने। फिर हमने देखा 3 के बाद 4 भी होता है, तो 4 6 सा 24 होता है। फिर हमने देखा 5 का तो होता ही नहीं है, 5 के किसी टेबल पे 24 आता है? नहीं आता। ठीक है ना, तो यहाँ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो ऑर्डर आए हैं, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, ये ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेंगी। ठीक है, पॉसिबल ये मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की हम मैट्रिक्स बना सकते हैं रोज कॉलम अलग अलग करके, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 24 ही है सब में, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, है ना। ये समझ में आई। अब बात करते हैं, उसने कहा 13 एलिमेंट्स हैं, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं टोटल वो कितने हैं? 13 है। तो ऑर्डर में हमें पता ही है, सिंपल क्या होता है? रो इंटू में कॉलम होते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर देखो जो हमने पहला समझा था क्या, 1 इंटू में जितने भी नंबर है 13, ये तो एक मैट्रिक्स ये बन गई, है ना, इस ऑर्डर की। 1 रो 13 कॉलम, या फिर 13 रो और 1 कॉलम। 13 रो 1 कॉलम कैसे बनेंगे? या जैसे इधर था 24 रोज और 1 कॉलम कैसे बनते हैं? वो ऐसे बन जाते हैं हमारे। यहाँ कॉलम तो एक ही रहता है, जैसे 2 4 6 ऐसे चलता, लेकिन ये नंबर चलते रहते कहाँ तक? अगर हमारी 24 रोज हैं तो 24 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 24 रोज चलती। ऐसे ही 13 रोज हैं अगर, तो 13 ये चलती और एक ही कॉलम चलता। क्लियर है। अब अगर आप देखो आगे, मैं देखूँ अगर 2 का टेबल देखूँ, 2 के किसी टेबल पे 13 आता है क्या? कि किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 इंटू क्या करूँ कि 13 आए? होता ही नहीं है, किसी टेबल में नहीं आता 13। तो बस यही बनेंगे इसके, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बता दो।
ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए, 1 इंटू 13 का हो गया और 13 इंटू 1 का हो गया। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 इंटू 13 का ऑर्डर हो गया और एक 13 इंटू 1 का ऑर्डर हो गया। इसको लिखने का तरीका ऐसे लिख सकते हो, 1 इंटू में 24 हो गया, 24 इंटू में 1 हो गया, 2 इंटू में 12 हो गया, 12 इंटू में 2 हो गया, 3 इंटू में 8 हो गया, 8 इंटू में 3 हो गया, फिर 4 इंटू में 6 हो गया और 6 इंटू में 4 हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हो मैट्रिक्स। क्लियर है, ऑर्डर लिख दिया यानी कि मैट्रिक्स का। क्लियर है, बताओ। सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप खुद से ट्राई करो, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।